नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सदन में अब सामंती शब्द नहीं होगा इस्तेमाल। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा ने याचिका शब्द को भी समाप्त किया है। याचिका शब्द को समाप्त कर आवेदन का इस्तेमाल किया जाएगा। दस्तावेज रिकॉर्ड में याचिका की जगह अब लिखा जाएगा आवेदन। विधानसभा के स्थायी आदेश में किया गया संशोधन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। जैसा कि अभी तक आप लगातार सुनते आ रहे थे कि याचिका लगाई गई है, अब इसे याचिका नहीं बोला जाएगा, अब इसे आवेदन बोला जाएगा। याचिका शब्द को समाप्त कर आवेदन का इस्तेमाल होगा। दस्तावेज रिकॉर्ड में याचिका की जगह आवेदन लिखा जाएगा। विधानसभा के स्थायी आदेश में किया गया संशोधन। बड़ी खबर है भोपाल से। सदन में अब सामंती शब्द नहीं होगा इस्तेमाल। मध्य प्रदेश विधानसभा ने याचिका शब्द को समाप्त करते हुए दस्तावेज रिकॉर्ड में याचिका की जगह अब आवेदन का इस्तेमाल किए जाने का संशोधन किया है। विधानसभा के स्थायी आदेश में यह संशोधन किया गया। खबर भोपाल से है। तो सदन में अब सामंती शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने याचिका शब्द को समाप्त किया और याचिका शब्द को समाप्त कर आवेदन का इस्तेमाल होना बताया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गए हैं। रंजना, अब सामंती शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। याचिका की जगह जो भी दस्तावेज होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, उनके लिए याचिका की जगह आवेदन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। रंजना, जी रीनू, बिल्कुल। अब जो विधानसभा में याचिका शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो अब खत्म कर दिया गया है और विधानसभा में इसको लेकर जो आदेश हैं वो भी किए जा चुके हैं और अब याचिका की जगह आवेदन शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर जो आम लोग हैं अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ऐसे में उनकी आवाज उठाने को लेकर याचिका नहीं कहा जा सकता और ये सम्मानजनक शब्द भी नहीं है। अब सिर्फ अगर किसी मुद्दे को उठाना है तो उसके लिए आवेदन लगाना होगा, चाहे वो सड़क के निर्माण कार्य हो या अन्य कोई भी निर्माण कार्य। उसको लेकर जब जनप्रतिनिधि याचिका लगाते थे, लेकिन अब याचिका की जगह वो आवेदन लगाएंगे और आवेदन शब्द ही अब स्वीकार्य होगा और याचिका शब्द को अब हटा दिया गया है। यानी इस तरह के जो सामंती शब्द थे उनको अब सदन में नहीं रखा जाएगा और इसको लेकर जो आदेश है, जो समिति है, उसका भी नाम बदला जा चुका है। रेनू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से नाम बदले जा चुके और इसके लिए विधानसभा के स्थायी आदेश में संशोधन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है रायपुर से। आज और कल ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 और 10 फरवरी को कई सारी जो मध्य पूर्वी रेलवे है वो प्रभावित होने वाली है। रायपुर उरकुला डबल लाइन का हो रहा निर्माण। रायपुर मंडल की 8 लोकल गाड़ियां रहेंगी रद्द। 10 एक्सप्रेस और लोकल गाड़ियां रीशेड्यूल की जा रही है। 7 गाड़ियां गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी, यानी कि पहले उनका स्टॉपेज पूरा हो जाएगा। 5 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी और इसके चलते अब लोगों में काफी गुस्सा है। वो यही कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि कई यात्रियों को जानकारी ही नहीं मिल पाती है, उनकी ट्रेन रद्द है, गंतव्य से पहले समाप्त हो रही है और इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। युगल, काफी दिक्कतें लगातार यात्रियों को उठानी पड़ी। एक बार फिर से 9 और 10 तारीख को थोड़ी परेशानी होने वाली, या फिर यूं कहें कि यह अवधि बढ़ भी सकती है? देखिए रेणु, कोविड के दौरान बहुत सी ट्रेनें हैं रद्द रही। छत्तीसगढ़ काफी इससे प्रभावित रहा। 300 लगभग 300 से अधिक गाड़ियों का परिचालन बंद हुआ। लाखों यात्री उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच कई जो है आधुनिकीकरण के नाम पर और साथ ही साथ मेंटेनेंस के नाम पर जो ट्रेन का परिचालन लगातार बंद होता रहा है। अभी भी 9 और 10 तारीख को 30 ट्रेनें हैं वो प्रभावित होगी। 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 10 ट्रेनें हैं उसे रीशेड्यूल किया गया है। 7 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है और जो 5 ट्रेनें ऐसे रहेंगी जिन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि आम जो यात्री हैं
उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब ट्रेन कैंसिल होती है या फिर उसे परिवर्तित किया जाता है तो ट्रेन मार्ग से आने वाले लोगों के लिए तो परेशानी होती ही होती है। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, चाहे वो ऑटो के चालक हो या फिर टैक्सी चालक हो, होटल संचालक हो, पेंट्री कार, तमाम ऐसे जो लोग रहते हैं जो स्टेशनों पर सामान बेचते हैं, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो है रायपुर रेल मंडल के उरकुला में जो है विद्युतीकरण और आरओबी निर्माण के चलते जो है इस ट्रेनों के जो परिचालन है वो प्रभावित हुई है। तो लगातार इस तरह से परेशानी है छत्तीसगढ़ वासियों को झेलनी पड़ रही है। लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि कम से कम ट्रेनों के परिचालन को किसी तरह से प्रभावित ना किया जाए। लाखों लोग यहां से आते जाते हैं, तो ऐसे में और ट्रेन को जो यातायात का रीढ़ भी कहा जाता है, सस्ती और बेहतर सुविधाएं होती हैं, लेकिन जब ट्रेन का परिचालन जो है प्रभावित होता है तो आम यात्रियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई ट्रेनें प्रभावित होने की वजह से जाहिर सी बात है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बात करेंगे छतरपुर से अहम खबर की, जहां छतरपुर में तेंदुए के शिकार के 5 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। बड़ा मलहरा वन रेंज के सूरजपुरा बीट में मंगलवार की शाम एक तेंदुए का शिकार फंदा लगाकर किया गया था और सूचना के बाद वन विभाग शिकारियों की तलाश में जुट गई। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। उसने मिले सुराग के बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 5 शिकारी गिरफ्तार किए गए। वन अधिकारियों को बड़ी कामयाबी मिली है। फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। डॉग स्क्वाड की टीम के माध्यम से इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरा मामला छतरपुर का है, जहां तेंदुए के शिकार के 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। बड़ा मलहरा वन रेंज के सूरजपुरा बीट में मंगलवार की शाम एक तेंदुए का शिकार किया गया था। और नरेंद्र परमार छतरपुर से लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है? देखिए रेनू, बिल्कुल जिस तरीके से छतरपुर जिले का जो बड़ा मलहरा वन रेंज का जो इलाका है, वहां की जो सूरजपुरा बीट है, सूरजपुरा बीट में बीते मंगलवार के दिन एक तेंदुए का शिकार किया गया था। और ये जो तेंदुआ का शिकार हुआ था वो शिकारियों ने फंदा लगाकर किया था। यहाँ पर हम यह भी बता देना चाहते हैं कि छतरपुर जिले में वन प्राणियों का शिकार लगातार जारी है और शिकारी यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं, जो वन विभाग के अधिकारियों के लिए और वन अमले के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसी क्रम में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो तेंदुए का शिकार हुआ था, वहां पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं, सीसीएफ हैं और डीएफओ हैं और एसडीओ हैं, सभी लोगों ने बिल्कुल डेरा जमाए रखा और जो तेंदुए का शव था वहां घटनास्थल पे ही रखे रहे और आसपास वहां पर तलाश की सघन तलाश की गई कि आखिरकार कौन शिकारी होंगे जिनके द्वारा ये फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया। जब इनको कामयाबी नहीं मिली तो डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने भी वहां पर खेतों में जाकर दूर दूर तक दौड़ दौड़कर शिकारियों का पता लगाने का प्रयास किया। तो वहीं आसपास के जो खेत थे वहीं पर ऐसे कुछ सुराग मिले कि जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं 5 शिकारियों द्वारा शिकार किया गया है। वन अधिकारियों ने तत्काल दबश देते हुए उन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जो वन विभाग की जो धाराएं हैं, जो शिकार करने की धाराएं हैं, उनके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सूरजपुरा बीट में तेंदुए के शिकार होने के बाद यहां पर वन अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ था और बड़ा चुनौती था कि आखिरकार वन प्राणियों का लगातार शिकार यहां पर हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और मंगलवार को हुए जो शिकार हुआ था तेंदुए का, उसका जल्द ही उन्होंने खुलासा कर लिया और सभी के सभी 5 आरोपियों को वन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश के सहायक शिक्षकों की हड़ताल जारी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में पढ़ाई का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदेश भर के 1,09,000 शिक्षक हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारी कर रहे कार्यशाला का संचालन। तो देखिए, स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से सफाई कर्मचारी
स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। कार्यशाला के संचालन के दौरान जाहिर सी बात है कि जो सफाई कर्मचारी हो कितने बेहतर तरीके से संचालन कर पाएंगे। अब चूंकि चौथा दिन भी है और चौथे दिन भी कोई रास्ता नहीं निकाला गया, ना ही कोई बातचीत की गई है और इसके चलते भी कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो आक्रोश है वो बढ़ा हुआ है। कहना है कि वेतन विसंगति की मांग लंबे समय से की जा रही है। आश्वासन दिया गया लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते पे पूरे आवेदन चले गए। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। और अब खबर भोपाल से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सत्यापन के लिए करेगी ऐप का इस्तेमाल। तो वहीं बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान के सदस्यों का होगा सत्यापन। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप का होगा इस्तेमाल। समिति के सदस्यों को ऐप पर देनी होगी पूरी जानकारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सत्यापन के लिए ऐप का इस्तेमाल करेगी। बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान के सदस्यों का सत्यापन होगा, जहां अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप का इस्तेमाल। समिति के सदस्यों को ऐप पर देनी होगी पूरी जानकारी। और खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी नेता विवेक पोरवाल की जमानत याचिका खारिज की गई। रतलाम के बीजेपी नेता पर डोडा चूरा तस्करी का आरोप लगा। एनडीपीएस कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। नेता विवेक पोरवाल को कोर्ट से नहीं मिली जमानत। सितंबर में ट्रक से 2000 किलो डोडा चूरा की हो रही थी तस्करी। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ में आया था विवेक पोरवाल का नाम। और खबर रायपुर से, केंद्र सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में आर्थिक घोटाले को लेकर होगा बड़ा प्रदर्शन। जेपीसी जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अंबेडकर चौक से पैदल मार्च कर जाएंगे राजभवन। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। देश में आर्थिक घोटाले को लेकर होगा बड़ा प्रदर्शन। जेपीसी जांच की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और अब रतलाम से बड़ी खबर है। विवाद के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया। पड़ोसी को स्ट्रीट डॉग ने काटा। गुस्साए परिवार ने स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार से हाथापाई की। मां बेटी ने लगाए मारपीट के गंभीर आरोप। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। गुलमोहर पौष कॉलोनी की घटना। कॉलोनी वासियों ने निकाली रैली। स्ट्रीट डॉग पालने वाली महिला की कलेक्टर से शिकायत भी की गई। और अंबिकापुर से खबर है, महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार किया गया। मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था आरोपी अमन अरोरा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। फोन कर शादी का बनाता था दबाव, बदनाम करने की देता था धमकी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। खबर अंबिकापुर से है। वहीं धमतरी से बड़ी खबर, आगरा से शातिर हैकर गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप हैक कर भेजता था अश्लील वीडियो। नगरी पुलिस ने 2 साल बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। बड़ी खबर है धमतरी से। तो धमतरी में युवती से छेड़खानी के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेले से लौट रही युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा। कोतवाली पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां युवती से छेड़खानी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेले से लौट रही युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा। कोतवाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर बलौदाबाजार से, नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
तो बड़ौदा बाजार से खबर है, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी खेप बरामद की और साथ ही 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां पशु तस्करी का खुलासा हुआ। वाहन से 6 मवेशी जब्त कर लिए गए हैं। कार से मवेशी की हो रही थी तस्करी। पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर भागे तस्कर। राजपुर पुलिस ने कार्रवाई की। तो खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पशु तस्करी का खुलासा हुआ। वाहन से 6 मवेशी जब्त कर लिए गए हैं। कार से मवेशी की तस्करी हो रही थी। पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर तस्कर भागे। राजपुर पुलिस ने कार्रवाई की। मवेशी पे अवैध कारोबार करने वालों पे कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे और बीती रात हमें मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर के वाहन में कोई व्यक्ति मवेशी का अवैध। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। महुआ शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से 23 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। चांपा थाना क्षेत्र के घोघरा नाला से गिरफ्तार हुआ। चांपा पुलिस टीम की कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा हुआ। SMS 2 में हॉट मेटल पलटने के दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद आधा दर्जन गाड़ियों में आग लग गई। मजदूरों ने भागकर जान बचाई। मामले की जांच में जुटी BSP प्रबंधन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा हुआ। SMS 2 में हॉट मेटल पलटने के दौरान हादसे के बाद आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगी। मजदूरों ने भागकर जान बचाई। मामले की जांच में जुटी BSP प्रबंधन। और सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बंद कोयला खदान के कारण जमीन धंसने का मामला। सर्वे करने वन विभाग और राजस्व की टीम पहुंची भटगांव, जहां विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर धरना किया जा रहा था। ईंट भट्टा वार्ड में 4 माह से लोग धरना दे रहे थे। कलेक्टर के निर्देश पर वार्ड में टीम पहुंची। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां KTU की बर्खास्त संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन आज। KTU ने 23 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। 23 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारियों को किया गया बाहर। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर रहा कर्मचारियों की भर्ती। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आज कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं जबलपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस की माने तो आरोपी युवक ने 17 साल की लड़की को खेत में बनी झोपड़ी में बंधक बनाकर रखा और डरा धमकाकर उसके साथ 7 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने झोपड़ी से लड़की को बरामद कर आरोपी को अपहरण दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अपहृता बालिका के एवं उसकी मां के कथन लेख किए गए। कथन लेख पे उसके आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाई गई है, धारा 376 एवं 34 पास्को एक्ट। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज दिनांक को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाएगा। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एक निजी बैंक में लुटेरे ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लुटेरे बैंक पहुंचे और उन्होंने बंदूक की नोक के दम पर करीब 3.5 लाख नकद और 3 कर्मचारियों के मोबाइल लूट लिए। शिकायत के बाद गाडरवारा पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जिले में नाकाबंदी की गई। पुलिस CCTV फुटेज के सहारे जांच को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। क्या हुआ सर? पहले 2 लोग आए थे, उनको चेक किया, उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने ताला खोला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अंदर कर दिया और बाद में 5-6 जने पिस्तौल लेकर अंदर आए और उन्होंने हमको एक साइड में बिठा दिया और पिस्तौल लड़ाए रहे। उसके बाद
शहर के जो एग्जिट वाले जो रोड है, मेन रोड है, उनके भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। अभी यहाँ का भी जो फुटेज है अभी हमको अवेलेबल हो नहीं पाया है, तत्काल उनसे हमारा कोरेस्पोंडेंस चल रहा है। जैसे हमको वो फुटेज मिलता है तो उसमें और वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तत्काल हमने प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है। अज्ञात आरोपी और खबर बिलासपुर से, जहां टिकट दलाल के खिलाफ रेल पुलिस का अभियान। रेल पुलिस ने 30 टिकट दलाल को पकड़ा। आरोपियों से 9 लाख रुपए के टिकट बरामद किए गए हैं। रेल सुरक्षा बल के अभियान से दलालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आप ये देखिए कि टिकटों की जो कालाबाजारी वो लगातार होती रही है और वहीं बिलासपुर में टिकट दलाल के खिलाफ रेल पुलिस ने अभियान चलाया। 30 टिकट दलालों को पकड़ा गया। 9 लाख रुपए के टिकट भी बरामद किए गए हैं आरोपियों से। रेल सुरक्षा बल के अभियान से दलालों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक की मौत के मामले में बैतूल पुलिस आरोपों से घिर गई है। पुलिस पर चोरी के कुछ मामलों में पूछताछ के लिए 4 युवकों को बिना किसी वारंट के 8 दिन तक प्रताड़ित करने, हिरासत में रखने का आरोप है, जिसमें पेशे से शिक्षक लल्लू माथनकर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 युवक लापता हैं, जिससे मामला काफी गंभीर हो चुका है। काफी हंगामे के बाद अब बैतूल विधायक और कांग्रेस ने मामले में सीआईडी से जांच करवाने की मांग की है। मतलब पुलिस ने बहुत बेरहमी से इन लोगों को मारा है और आज भी 2 लड़के, वो पंकज कड़वे और बालू रावत, दोनों लापता हैं और पुलिस ये बोल रही है कि 36 घंटे में आपका लड़का आ जाएगा। तुम किसी को कुछ मत बोलना, कहीं जाना मत, बोले तुम्हारा लड़का 36 घंटे में घर आ जाएगा। लड़के से बात हुई, लड़का बोलता पापा मैं नागपुर में हूँ, बोले 1-2 दिन में आऊँगा, मेरे को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। जब पुलिस कस्टडी में लड़का है तो कैसे छोड़ेंगे, छोड़ते तो सीधे घर आता वो। अब पुलिस वाले सामने खड़े हैं, पुलिस वाले जैसा बोलेंगे वैसा लड़का बोलेगा। आज उसको 10 दिन हो गया पूरा। वो सिंगाजी पे चाय पी रहा था, वहाँ से पुलिस वाले विदाउट ड्रेस में ले गए, बिना वारंट के लेके गए उसको और कल थाने में FI दर्ज कराई। तो वहाँ पे टीआई साहब ने बोला कि आपका बेटा शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। इसमें जो कल इनके परिजनों ने एक आवेदन दिया है गंज थाने में, उसकी जांच हम SDOP शाहपुर से करा रहे हैं और जो अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं उसकी संपूर्ण जांच की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।